we have already discussed height and distance, and we have already solved one model problem. That is why we have written model problem 2. So we have understood the basic concept related to height and distance, and we have already solved a model problem. As you all know, today is बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा है और हम लोग माँ की आराधना करते हैं। मैं जब अभी आया कुछ देर पहले तो दिमाग में बात आई कि क्या किया जा सकता है और आज क्या करना चाहिए। Then I decided to deliver a lecture from the point where we had ended the last lecture, that was also based on height and distance. So we have taken a problem. As you can see, the problem is a model problem, and that is about a particular problem that tells, जैसा कि पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था या डिस्कस किया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना संभव नहीं होगा। अब तो मैं यहाँ से मॉडल प्रॉब्लम लिखूंगा क्योंकि ये फिगर भी छोटा बनाना पड़ेगा। Anyway, we shall understand the concept. So a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. मतलब ये कह रहा है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्कस में बहुत तरह का करतब लोग करते हैं, तो जो टाइटली और वैसा है कि वो उसकी रस्सी भी ऐसी होनी चाहिए जिस पे चढ़े, इसलिए दो वर्ड है यहाँ। देखिए आप, एक है स्ट्रेच्ड तो पूरा खींचा हुआ ताना हुआ, और दूसरा है टायर्ड। किससे? मतलब रोप पे चढ़ना है जो 20 मीटर है, और वो टाइटली स्ट्रेच्ड है किससे? एक वर्टिकल पोल से। मतलब हमारा मान लें कि ये हमारा एक वर्टिकल पोल है ए बी। अब रस्सी यहां इसके टॉप से बंधी हुई है, और ये रस्सी ऑब्वियस है कि जब बंधेगी तो ऐसे बंधेगी, क्योंकि ये एंगल भी दे रहा है 30 डिग्री दे रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये पोल का हाइट है, ये हमको निकालना है। मान लीजिए ये h हुआ, और ये कह रहा है कि ये जो पोल है, पोल से एंगल बना रहा है रोप कितना? 30 डिग्री का। और आपको दिया हुआ क्या है? 20 मीटर। हम लोगों ने पहले कहा भी था पिछले दिनों भी कि हमको फिगर बनाना ध्यान से बनाना चाहिए। मतलब ये रोप है जो 20 मीटर है, वो ए बी पोल से बंधा हुआ है, पूरा खींच के बंधा हुआ है, तान के बंधा हुआ है। और ये जो पोल का निचला हिस्सा है, उससे इस रस्सी के बीच का जो एंगल है वो 20 डिग्री है। देख दीजिए, एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। सो यदि हम इसको सी कर दें तो 30 डिग्री इसका मान है। पिछला सवाल जो हम लोगों ने बनाया था उसमें tan रखा था। आप सभी जानते हैं कि tan का फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। यहाँ बेस नहीं दिया हुआ है, यहाँ हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो यदि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की मदद से हम सवाल को क्रैक करना चाहें
तभी संभव है। ये चीज़ आपको दिमाग लगाना होगा। और ऑब्वियस है कि जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच के रिलेशनशिप की हम बात करेंगे तो हमको फिर साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ चूंकि नॉर्मल या परपेंडिकुलर और बेस नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज और फिर परपेंडिकुलर या नॉर्मल, तो हमको साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन 30 डिग्री, चूंकि 30 डिग्री इज गिवन, you all know in a right angle triangle this is equal to AB by AC। मान लिया है हमने कि इसका हाइट h है। आप वैसे भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन हम इसको h रख देंगे और इसको 20 रख देंगे मीटर में। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू, आपको याद होगा, हालांकि आज हम लोग उसका ये भी बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे कि कैसे साइन का, कॉस का, टैन का, सेक का, कोसेक का पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की थी। और ये भी कहा था कि एंगल का मान आना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 इज इक्वल टू h/20 मीटर, बाद में लगा देंगे। तो h यदि इधर चला जाए या हम h और h इज इक्वल टू, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 20/2, सो h इज इक्वल टू 10 मीटर। सवाल बहुत आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सवाल आगे के दिनों में हम लोग बनाएंगे जो बहुत कठिन होगा। ये आसान है, लेकिन पिछले सवाल में हम लोगों ने टैन का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ साइन का फॉर्मूला लगाया। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमको दिया हुआ क्या है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ प्रॉब्लम क्रैक होता है। और इसी पे हमको फोकस करना है कि हम जो फॉर्मूला लगा सकते हैं वो सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रिलेशनशिप पे बेस्ट लगा सकते हैं। ऑब्वियस है कि इसके टर्म में हमारे पास जो फॉर्मूला है या तो कोसेक का है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन का है। यदि हम कोसेक का फॉर्मूला लगाएंगे, कोसेक 30 डिग्री लिखेंगे, तो फिर AC बाई AB हो जाएगा और उससे भी हमारा प्रॉब्लम क्रैक हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। सो इन दिस वे हम लोगों ने देखा कि एक पोल है, ये हाइट निकालना है इसका, ये रस्सी बंधी हुई है और ये पोल का जो निचला हिस्सा है उससे रस्सी का आखिरी हिस्सा 30 डिग्री का कोण बनाना है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि साइन 30 डिग्री वाला फार्मूला लगाना होगा। यदि हम tan 30 डिग्री का फार्मूला लगाएंगे तो ये सवाल नहीं बनेगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, and so in this way we could solve another problem based on height and distance.